हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मैं उजागर नाना है। दी। यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भारतीय मदरसे का टूर देखकर और भारतीय मौलानाओं का मुंह तोड़ जवाब सुनकर पाकिस्तान के उड़े होश। अच्छा, देखते हैं वो टूर है। ये वीडियो है। हाँ, ये लेकिन ये देखते। बहुत फर्स्ट टाइम ये चीज होने वाली हाँ है। ना यार, ये पहली दफा मैं सुन बिल्कुल, ये तो वॉच करेंगे फिर ही हम लोग इस कह पे कुछ पाएंगे बात कर बिल्कुल सकेंगे। क्या है भारतीय मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सीन है। हाँ। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। पाकिस्तान के लोगों को क्या चिंता करने की जरूरत है भारत के? हर आदमी अपनी फिक्र करे, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना। हम ये चाहते हैं कि हर आदमी अपनी फिक्र करे। हमारे यहाँ किसी किस्म की कोई भी कोई पाबंदी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब आज़ाद हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, क्योंकि हमारे भारत में मुख्तलिफ धर्मों के लोग बसते हैं और हर एक को आज़ादाना और अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। और जो हमारे भाई, जो हमारे पड़ोसी भाई हैं, वो हमारे लिए इतनी फ़िक्र ना करें, वो अपनी फ़िक्र करें। वो खुद अपने मुल्क में हमसे ज़्यादा परेशान हैं। उनको भारत वालों की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही बोला। भारत के लोग अपने मुल्क में, अपने घर के अंदर है और खुद इतनी क्षमता रखते हैं कि अगर इस तरह के कुछ हालात आते हैं तो हम बैठ करके मसले को हल कर सकते हैं। हमारा कानून हमको खुद ये इजाज़त देता है कि अगर हमारा मुख्यमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री गलत करता है तो हम अदालत का दरवाज़ा उसके खिलाफ खटखटा सकते हैं। हम बोल सकते हैं चौराहे पे खड़े, हम उसके खिलाफ बोल सकते हैं और बोलते भी हैं। ईद आ रही है तो सब लोग बकरीद में हमेशा कुर्बानी हुई है, होती रही है और आज भी कोई पाबंदी नहीं। इनकी तालीम है, इनके रहने सहने का पूरा इंतज़ाम सब फ्री ऑफ कास्ट होता है। यहाँ पर बच्चे रहते भी हैं और खाना पानी सारी की चीज़ें फ्री फ्री हैं। ऑफ कास्ट है। ये कौन सी क्लास है? ये जो सामने क्लास दिख रही है, ये वो बच्चे हैं जिनको हम हिंदी इंग्लिश हमारे मास्टर साहब पढ़ाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन गुरु। पाकिस्तान की मीडिया और वहाँ के लोग कहते हैं कि भारत के अंदर लोग मदरसे के अंदर पढ़ नहीं सकते हैं, इसके अलावा उनके ऊपर हिंदू बड़ा अत्याचार करते हैं। तो आज हम मौजूद हैं एक मदरसे के सामने, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा मदरसा है और यहाँ पर कुरान हाफिज और कुरान आलिम की जो है पढ़ाई होती है। आज हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से बच्चे यहाँ पर रहते हैं, पढ़ते हैं और जो इस्लामिक शिक्षा होती है उसको ग्रहण करते हैं। और जो उनके क्वेश्चन है पाकिस्तान के लोग के कि यहाँ पर दिक्कतें होती हैं, प्रॉब्लम होती है, वो सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो आइए हमारे साथ चलिए, हम आपको दिखाते हैं आज इस मदरसे। पानी सामने आ जाए। पाकिस्तानी तुम भी देखो हमारे साथ, ताकि सब क्या नाम है सर? पता लगे। जी, किसका? मेरा नाम आपका? अजहर कासमी। सर मदरसे क्या नाम है? जामिया दारुल रशाद बंकी, बाराबंकी। अच्छा सर, कुछ डिटेल बताइए कि कब से चल रहा है और क्या क्या यहाँ पर पढ़ाई होती हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं? सर, इसकी स्थापना जो है सन 2013 में हुई। अच्छा, 2013। सन 2013 में इस मदरसे का क़याम हुआ। पहले एक किराए के मकान में हम लोग मस्जिद में चला रहे थे और माशाल्लाह 2017 से इस मदरसे की अपनी बिल्डिंग जो जामिया दारुल रशाद के नाम से रजिस्टर्ड है, ये पूरी बिल्डिंग ये दोनों तरफ की, उसी बिल्डिंग में ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह 2017 से अब तक यहाँ चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो नया एडमिशन हुआ है, हम लोगों का तालीमी सत्र ईद बाद यानी शव्वाल के महीने से होता है और शाबान तक के चलता है, यानी रमज़ान से एक महीना पहले हमारा मदरसा तकरीबन बंद हो जाता है। तो इस साल जो हमारा सत्र शुरू हुआ है, इसमें तकरीबन 200 बच्चों का एडमिशन हुआ है। 200। इसमें वो बच्चे हैं जो ज़्यादातर अनाथ है, बेसहारा है, जिनके लिए हम आवाम से चंदा इकट्ठा करते हैं। जो रमज़ान का महीना गुजरा है, इस महीने में हमने मुसलमानों से और बहुत सारे जो अहबाब हैं, हम जो है किसी ने इआनत यानी ताउन किया है और किसी ने ज़कात दिया, किसी ने फ़ितरा दिया। इस तरीक़े से हम लोगों ने धन इकट्ठा किया है और ये सारा का सारा धन इन्हीं गरीब मोहताज बेसहारा बच्चों पर हम लोग खर्च करते हैं। इनकी तालीम है, इनके रहने सहने का पूरा इंतज़ाम सब फ्री ऑफ कास्ट होता है। यहाँ पर बच्चे रहते भी हैं और खाना पानी सारी की चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट है, जिसका हम लोग ख़ास तौर पे अलग से हुकूमत से कोई मदद नहीं लेते हैं। ये नहीं है कि हुकूमत से हमको कोई फ़ंड मिलता है, ये सब चंदे से चलता है। चंदे में कोई भी अपनी ख्वाहिश से, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी अगर कुछ देना चाहता है, मदद करना चाहता है, वो कर सकता है। हम लोग सबका चंदा स्वीकार करते हैं और हम अपने कार्यक्रमों में हमारे जितने भी भाई हो, हिंदू मुस्लिम जिसको भी हम चाहते हैं बुलाते हैं और लोग आते भी हैं। अच्छा सर, आप थोड़ा सा दिखाइए, फिर हम बात करते हैं और डिटेल में कि आप कौन कौन सी यहाँ पे क्लासेस हैं, क्या फैसिलिटी? जी, हमारे यहाँ आलमियत क्लास, जो हम लोग आलमियत पढ़ाते हैं,
आलमियत क्लास के कुल 9 साल होते हैं। अच्छा। 9 साल में से 4 9 साल की तालीम, बल्कि 5 साल की तालीम हम लोग अपने यहाँ देते हैं। 5 साल की तालीम के बाद हमारा बच्चा दारुल उलूम देवबंद चला जाए, या सहारनपुर में एक बहुत बड़ा मदरसा है, मदरसा मदाहिरुल उलूम सहारनपुर, वहाँ चला जाए। इसी तरीके से मुरादाबाद, ये बहुत सारे इदारे हैं जहाँ पर बकिया तालीम मुकम्मल कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ 5 साल तक की तालीम होती है ये, और ये हम लोग आपस में 5-6 उस्ताद हैं मिल करके पढ़ाते हैं, जो पीरियड वाइज पढ़ाया जाता है। मान लीजिए पहले पीरियड में बच्चे किसी के पास है, अगले पीरियड में वही स्कूल वाला सिस्टम है कि चीज़ें पीरियड वाइज चेंज होते हैं। ये कौन सी क्लास है? ये जो सामने क्लास दिख रही है, ये वो बच्चे हैं जिनको हम हिंदी इंग्लिश हमारे मास्टर साहब पढ़ाते हैं। गणित है, और इसी तरीके से हिंदी है और इंग्लिश है। इस वक्त ये काय का घंटा भाई? हिंदी का किस सची वाले बच्चे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। बच्चे देखिए हिंदी पढ़ रहे हैं। अरे अक्षर वर्णमाला, अक्षर माला। तो ये सब बच्चे हैं। या ये देखो एक मिनट, हिंदी की बुक, ये देखो ये सब जो है सारी बुक्स आप लोग को पढ़ाई जाती हैं। तो पढ़ने में मजा आता है, खाना वाना बढ़िया मिलता है, इधर बोलते हैं कि आराम से पढ़ाई हो जाती बढ़िया। वो नहीं होता। चलिए आप लोग पढ़िए बढ़िया आराम से, देश का नाम रोशन करिए। हिंदी भी हिंदी पढ़ते हैं और गणित भी इसी क्लास में होती है। जब इनका पीरियड गणित का होता है, गणित पढ़ते हैं। जी जी। पर एक मास्टर जी है वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। मतलब आप ओवरऑल दीन और दुनिया की जो तालीम होती है दोनों के करके हम लोग चलते हैं। हम आलमियत भी पढ़ाते हैं, हिफ्ज भी पढ़ाते हैं, दीनियात भी पढ़ाते हैं, हिंदी इंग्लिश, यानी सारे लैंग्वेज हम लोग पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से निकले तो जो आज का माहौल है उसमें एडजस्ट हो जाए उसको हम मेन स्ट्रीम में जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसमें अपने हिसाब से कामयाब भी हैं, और इसके लिए कोशिश जारी है। आपका आप जी आप क्या पढ़ाते हैं? हिंदी। अच्छा, हिंदी पढ़ाते हैं सर। क्या नाम है सर? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम। तो आप गणित हिंदी सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। खलक़नाकुम अज़वाजन वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैला लिबासन। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर मतलब बहुत तरीके के बच्चे हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ अनाथ हैं, सबको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। और दीन की जो पढ़ाई होती है उसके अलावा यहाँ पर जो नॉर्मल लाइफ की जो पढ़ाई है, हिंदी इंग्लिश मैथ जो है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे क्लासरूम हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्लासरूम है, हालांकि उर्दू में कुछ लिखा हुआ है तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर हाफिज जी पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, ऊपर भी बिल्डिंग है वहाँ पर भी बच्चे पढ़ रहे होंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर जो पढ़ाई चल रही है, यहाँ पर 100 से 200 बच्चों के आसपास में ये लोग पढ़ाते हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ाई होती है। और यहाँ पर रहना खाना सारी चीज़ें फ्री हैं। अब हम आपको यहाँ के जो मेन प्रिंसिपल सर हैं, हम आपको उनसे बात करवाते हैं। उसके बाद में जो डाउट जो चीज़ें हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आइए उनसे मिलते हैं। प्रिंसिपल हैं इस मदरसा के, तो आप कुछ कहेंगे तो हो सकता है वो लोग देखें तो उनके दिमाग के अंदर चीज़ें आएँ। उनका ये मानना है कि भारत के जो मुसलमान हैं आज़ाद नहीं है, गुलाम है। यहाँ पर लोग नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, त्योहार नहीं मना सकते हैं, बकरीद आ रही है उसमें कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कोई जो गुलामी की कोई शक्ल नहीं, सब आज़ाद है और अपने अपने उसूल पर सब। देखो क्या बोल रही है। बकरीद आ रही है तो सब लोग, बकरीद में हमेशा कुर्बानी हुई है, होती रही है और आज भी कोई पाबंदी नहीं। कोई हिंदू या कोई और मान लो कोई दिक्कत करता है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं, कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं, कोई दिक्कत अभी तक क्या कभी नहीं होगी भाई, जब तक हमारा हम मुस्तकबिल को हम कैसे कह सकते हैं कि क्या हो, उसको तो कुछ कहा नहीं जान सकते। लेकिन उम्मीद हम लोग अच्छा की उम्मीद अच्छी रखते हैं, उम्मीद यही रखते हैं और उम्मीद इंशाल्लाह अच्छी होगी। अच्छा सर, जो वो लोग कहते हैं कि जो भारत के मुसलमान हैं हमें उनके लिए लड़ना चाहिए, हमें उनके जो है उनको बचाना चाहिए, तो उनकी देश की खुद हालत इतनी ख़राब है, अपने देश के लोगों को नहीं। अबे क्या बचा सकते हैं भारत में, क्या बचा सकते हैं? भारत में सब आज़ाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुसलमानों ने सब ने मिल करके भारत को आज़ाद कराया है किसी से, तो ये सब खुद ही इंशाल्लाह निभा लेते। वो लोग ये बातें कर रहे हैं जो हम लोग का ही पहले हिस्सा थे भाई। 75 साल पहले तो सब लोग साथ में ही रहते थे, कोई ऐसा तो है नहीं कोई अलग अलग रहता था। तो वो इसी तरीके की बातें करके पूरी दुनिया के अंदर से आप हैं, हम हैं, आप हैं, आप आज इंडियन हैं, आप कहीं जाते हैं तो दुनिया के अंदर एज ए इंडियन जाने जाते हैं। तो वो अगर ये चीज़ें विदेशों में भड़काएंगे, चीज़ों को नफरत में बदलेंगे, तो लोगों का नज़रिया कहीं ना कहीं चेंज होगा कि हिंदू है तो दूसरे तरीके से है, मुस्लिम है दूसरे तरीके से। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कुछ ऐसा नहीं है और ना होगा उनके कहने से।
और जुबान तो सबकी अपनी अलग है, वो अपने अख्तियार के मालिक है, जो जिसा का है, लेकिन हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सर जो लोग मान लीजिए हमारे पाकिस्तान के कुछ व्यूअर्स हैं तो वो देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि भाई आपने हमारा मदरसा देख लिया, हमारे यहाँ लोग आराम से रहते हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि भाई आप अपना काम करिए कि हम वो अपना काम करें, हम अपना काम करें, हम आज़ाद हैं और हमें को किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, और हम सब का मुआविन और मुहाफिज अल्लाह है, इंशाअल्लाह वो हम सब की खबर। सर आप कुछ कहना चाहेंगे उन लोग से जो ये लोग दुनिया भर में खबर फैलाते हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम लड़ाई करते हैं? भाई देखिए जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं वहाँ एक आध वाक़ये तो होते रहते हैं भाई, कोई भी देखो आप, चाहे वहाँ सिर्फ हिंदू रहते हो, चाहे मुस्लिम, चाहे क्रिश्चियन, भाई आपस में कुछ बातों को लेकर थोड़ा इख्तिलाफ होगा, उसमें होते होंगे। जनरली जो वो लोग सोचते हैं कि भारत के अंदर मुस्लिम आज़ाद नहीं, नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, मदरसा नहीं जा सकते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए मज़हब इस्लाम में र्यूमर यानी बेबुनियाद बातों को फैलाना बिल्कुल गुनाह है, हम लोग इस पर कभी यकीन नहीं रखते हैं। और रही बात हमारे भारत की, तो हमने भारत को अपने इख्तियार से चुना है, हमने किसी से भीख में नहीं मांगा है और ना किसी के सहारे पे हम यहाँ रहे हैं। ये हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, हम अपने पूर्वजों की ज़मीन पर आबाद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिस इरादे से इस मुल्क को आज़ाद कराया था काफ़ी हद तक उसमें कामयाबी रही। और जैसा आपने अभी कहा कि कुछ न कुछ बुरे लोग होते हैं, तो कुछ शरपसंद अनासिर हैं जो मुल्क की आज़ादी को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन सेकुलर तबका, बहुत बड़ा तबका हमारा अब भी हमारे साथ है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, जितने सेकुलर जहनियत के हैं आज भी इस मुल्क की आज़ादी को बरकरार रखना चाहते हैं और उसमें हम लोग अभी तक कामयाब हैं और आइंदा भी हमें उम्मीद हम कामयाब रहेंगे। ये लाख जितने ये शरपसंद अनासिर हैं इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को ख़राब करना चाहें, इसमें इंशाअल्लाह ये कामयाब नहीं होंगे। और हमारे मदरसे पहले भी आज़ादी से चल रहे थे, आज भी आज़ादी से चल रहे हैं। हम हमेशा डॉक्टर अम्बेडकर के ज़रिए जो कानून बना है उस पर यकीन रखते हैं, साथ ही साथ उस कानून ने हमको ये आज़ादी दी है कि हम अपने लॉ पर अच्छी तरह अमल कर सकें। तो हम अपने पर्सनल लॉ के एतबार से अमल कर रहे हैं और उसमें हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है और पूरा हिंदुस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क में रहकर खुश है। और जो हमारे भाई, जो हमारे पड़ोसी भाई हैं, वो हमारे लिए इतनी फ़िक्र ना करें, वो अपनी फ़िक्र करें। वो ख़ुद अपने मुल्क में हमसे ज़्यादा परेशान हैं, उनको भारत वालों की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत के लोग अपने मुल्क में अपने घर के अंदर हैं और ख़ुद इतनी क्षमता रखते हैं कि अगर इस तरह के कुछ हालात आते हैं तो हम मिल बैठ कर के मसले को हल कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ेगी हम अदालतों का सहारा ले सकते हैं, हमारी अदालतें हमारे हक़ में भी फ़ैसला देती हैं। अगर हम गलत हैं तो खिलाफ फैसला होता है, हम हक़ पर हैं तो हमारे हक़ में फ़ैसले आते हैं। तो हमारी अदालतें अभी ज़िंदा हैं, इसलिए हमारी फ़िक्र कोई ना करे। बाकी अगर हमारा भारत अगर अपनी बदनामी कराना चाहता होगा तो इस तरह की कोई हरकत कानून के ख़िलाफ़ करेगा तो खुद ही बदनाम होगा, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। यार देखो वहाँ के मौलाना ने क्या बोला है कि भाई साहब हमसे ज्यादा गरीब तो भाई ये अपने पाकिस्तानी है। अपनी फिक्र खुद करें, हमारी फिक्र क्यों करते हैं? हमारी फिक्र ये लोग क्या करें? कहता हमसे ज्यादा गुर्बत में तो वो रह रहे, ना रोटी है तो ना खाना। उसका कहने का तो मतलब यही था। आज पाकिस्तानी लोगों, हम लोग कहते हैं कि भाई भारत के अंदर मदरसे नहीं है, वहाँ पर पढ़ाया नहीं जा रहा। आज तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा ना कि वहाँ पर मदरसों में क्या हो रहा है। भाई इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है वहाँ पर। और हमारे मदरसों में इंग्लिश का नामो निशान नहीं जी, नहीं, कुछ भी नहीं है। इंग्लिश का नामो निशान ही देखो। इस वहाँ के मौलाना ने ये बात बोली है कि जो मोदी जी ने बोली कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, तो इस चीज़ को ये फॉलो कर इन्होंने अपने मुंह से बात बोली है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न हो, वो चीज़ सीखें जो टेक्नोलॉजी के मैदान में भी दुनिया भी आगे सीख रही है। और भाई कहते हैं हम इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। बिल्कुल, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है यार? आज देखो पाकिस्तानी जो बच्चे हैं, पाकिस्तानी जो लोग हैं, हम लोग खुद ही ठीक नहीं है और हम लोग अपनी गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम अपनी गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। हमारी गवर्नमेंट क्या करे? तुम लोगों की हरकतें ही सीधी नहीं है तो भाई साहब हमारी गवर्नमेंट क्या करे? हमारी गवर्नमेंट तो जो चल रहा है वो चला रही है, लेकिन तुम पाकिस्तानियों की सोचें, तुम पाकिस्तानी लोगों की भाई हरकतें भी तो सही हो ना। बिल्कुल, हिंदुस्तानी मुसलमान वजह मैं तो सोचा मदरसा देखने यार 200 तालिब इल्म
ये एक मदरसा नहीं है। और अभी मोदी जी के वो कार्यकाल में बना है, ये देख 2017 से। अगर ये होता तो ये बनने देते, मोदी जी तो बनने देते। इधर तो ये पाकिस्तानी लोग, ये हम कहते हैं कि उधर मुसलमानों पे बहुत जुल्म होता है, उनको नमाज नहीं पढ़ने देते, सब मदरसे चल रहे हैं, सब बच्चे पढ़ रहे हैं। 200 मुसलमान बच्चे, वो कहते हैं हिंदू भी दान देते हैं, मुसलमान भी ये देते हैं। देखो, और देखो हमारी गवर्नमेंट ने बोला था कि हिंदू मंदिर यहाँ पर हम बनाते हैं, इन पाकिस्तानी गधों ने वो भी नहीं बनने और वजह इन चीजों को छोड़ यार, उम्मीद मदरसे पाकिस्तान से ज्यादा उधर है, मस्जिद सबसे ज्यादा है इंडिया में, सबसे ज्यादा मुसलमान इंडिया में। आज पाकिस्तानी लोगों देख लिया ना तुम लोगों ने, ये सब कुछ अपनी आंखों से। मैंने खुद आज फर्स्ट टाइम भारतीय मदरसे का ये विजिट किया। कितना खूबसूरत मदरसा बना हुआ है, मोदी जी के हुकूमत में बना है। और देखो ना, हाँ, ना होता तो जो ये कहते हैं ना उधर जुल्म होता है, वो बोलता है हम अपने वतन में खुश हैं। और कहते हैं हमें राइट है कि हम अदालत का भी दरवाजा खटका सकते हैं, उनको जरूरत ही नहीं है हम पे बोलने की। ये देख, मुंह बंद कर दिया ना, अगर हम गलत हुए तो हमारे खिलाफ आएगा फैसला, हम सही हुए तो हमारे साथ आएगा फैसला। हमारी अदालतें जिंदा है, जिंदा है। ये देख अपनी अदालतों पे कितना एतबार है, इतना बड़ा पॉइंट मारा ना, हमारी अदालतें जिंदा है, यानी ओ तुम लोगों वजह की तो जिंदा ही नहीं है। पता चलता है ना यार, वीडियो देखना, देखो ना ये तो आंखें खुलती हैं बंदे की, अंदाजा हमारी सोचे कैसी हैं, तो उधर क्या बना हुआ है वो देखो ना, वो देखो। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म कर तो दें, बस। बाय।